हेलो माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मजेदार भी है। आप अगर इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो आप मेरे विश्वास करो, आपको नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रेशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ इन्वॉल्व है। आओ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, शो दैट क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी इफ ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब सी जेड क्यूब आर इक्वल एंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। ऊपर वाली टर्म हमें प्रूव करनी है, शो करनी है। माय डियर स्टूडेंट, हम इसको कैसे करेंगे एक बार देखें। क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, यहां हम देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर है और हमें ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब सी जेड क्यूब इक्वल है। तो क्या हम यहां पे ए एक्स क्यूब और यहां बी वाई क्यूब सी जेड क्यूब जनरेट कर सकते? सर क्यों नहीं कर सकते। ए एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स क्यूब आएगा। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर को x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से नीचे। अब क्या बन गया, ए एक्स क्यूब। सिमिलरली सर बी वाई स्क्वायर को y से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y से नीचे। सिमिलरली सर सी जेड स्क्वायर को z से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, z से नीचे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, एज वी कैन सी, देखो x से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, x से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। पर ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब सी जेड क्यूब हमारा जनरेट हो गया और जो कि इक्वल है। तो क्या इन तीनों टर्म्स को हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इन तीनों में से? यस सर, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। आओ पहली बार हम इन तीनों टर्म को ए एक्स क्यूब से रिप्लेस करते हैं। नाउ इसको भी और इसको भी, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, इन तीनों को लिख दिया हमने सर ए एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस ए एक्स क्यूब बाय वाई प्लस ए एक्स क्यूब बाय जेड। नाउ माय डियर स्टूडेंट, ए एक्स क्यूब वी कैन टेक कॉमन, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इन तीनों की वैल्यू 1 दे रखी है। तो दिस होल टर्म विल बिकम क्यूब रूट ऑफ ए एक्स क्यूब एंड वी नो एक्स क्यूब रूट से बाहर आ सकता है, एक्स क्यूब रूट ऑफ ए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस टर्म is equal to and reduced to x cube root of a. If we want to find out the value of cube root of a, we can find out cube root of a is equal to this whole term divided by x. Cube root of ax square plus by square plus cz square divided by x. ये हमारा पहला रिजल्ट है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर हम क्यूब रूट ऑफ बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ये हम कैसे कर सकते हैं? आप देखो हमने यहां पे ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब सी जेड क्यूब को, इन तीनों टर्म को ए एक्स क्यूब से रिप्लेस किया था। क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वल है। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर इन तीनों टर्म, जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो बी वाई क्यूब से रिप्लेस कर लेते हैं? एक बार करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। माय डियर स्टूडेंट, इन तीनों टर्म्स को ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब सी जेड क्यूब को हम बी वाई क्यूब से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ टेकिंग बी वाई क्यूब कॉमन, सिमिलरली 1/x plus 1/y plus 1/z, this is equal to 1, so this will reduce to cube root of by cube. As we know y क्यूब रूट से बाहर आ सकता है, y
cube root of b. Now my dear student, this whole term is equal to y cube root of b. We can calculate cube root of b equal to y multiply है, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय वाई. माय डियर स्टूडेंट, ये सेकंड रिजल्ट आया. अब थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो रहा हो, ये देखो सर आपने क्यूब रूट ऑफ ए निकाला, तब पूरी तीनों टर्म्स को आपने ए एक्स क्यूब में चेंज किया था. सर जब क्यूब रूट ऑफ बी आया तो आपने पूरी टर्म्स को किससे रिप्लेस किया था? सर इतना हमें दिख रहा है, पूरी टर्म्स को आपने बी वाई क्यू से रिप्लेस किया था. माय डियर स्टूडेंट, अगर अब भी आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, ये करा के कि आप गौर से देखो. अगर आप इन तीनों टर्म्स को सी जेड क्यूब से रिप्लेस कर दो, उसके बाद सी जेड क्यूब कॉमन लो, तो आपको क्यूब रूट ऑफ सी की वैल्यू आएगा. मैं एक बार इसे करके दिखाता हूं आपको. देखो ये तीनों टर्म्स इक्वल थे. अगर मैं यहां पे इन तीनों टर्म्स को, जब ये इक्वल है तो पहले हमने ए एक्स क्यूब से रिप्लेस किया था इन दोनों को, सेकंड केस में इन दोनों को बी वाई क्यूब से रिप्लेस किया था, थर्ड टर्म में हम इन तीनों को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? सी जेड क्यूब. नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्यूब रूट ऑफ सी जेड क्यूब कॉमन ले लो, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड. दिस होल टर्म इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ सी जेड क्यूब. जेड क्यूब एज वी नो क्यूब रूट से बाहर आ जाता है. दिस कैन बी रिटर्न एज जेड क्यूब रूट ऑफ सी. नाउ माय डियर स्टूडेंट, this is equal to z cube root of c, so we can calculate cube root of c is equal to this whole term cube root of ax square plus by square plus cz square divided by z. हमने ऐसा करके क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ सी कैलकुलेट कर लिया. माय डियर स्टूडेंट, अब ये तीनों जो इक्वेशन हमारी आई है, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो वी कैन सी द रिजल्ट. क्यूब रूट ऑफ ए, सर जो हमें चाहिए ये आ गया, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी इज इक्वल टू. अब आप गौर से देखो, न्यूमरेटर तीनों टर्म का सेम है. मैं कोशिश करता हूं कि कॉम्प्लिकेशन ना हो. आप गौर से देखो, जब भी हमने इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2, इसको 3, इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया है तो हमारी राइट हैंड साइड तो ये आएगी क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी, और लेफ्ट हैंड साइड ये आएगी. और इसमें तीनों में न्यूमरेटर सेम है, तो अगर मैं न्यूमरेटर को तीनों में कॉमन ले लूं, क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर. माई डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट में बचेगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो इट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर into 1. So this is equal to this. यही हमें शो करना. माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको आगे मैथमेटिक्स को इंप्रूव करना है और आगे परस्यू करना है कि सर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं लाइक आईआईटी, तो आपको इस लेवल के क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे अभी से. अगर आप डर गए, आपको लगा कि नहीं सर मेरे बस की नहीं है, मेरे एग्जाम में नहीं पूछता ये ऐसे क्वेश्चन, एग्जामिनर मेरे स्कूल में नहीं आते, इवन हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, माय डियर स्टूडेंट आप चिंता मत करो, भरोसा रखो. जो आपको बताया जा रहा है उन क्वेश्चंस को एक बार इस क्वेश्चन को देख के किया, एक बार बिना देखे करो. जब ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मैंने ये पहले सीख रखा है.
ऐसे और क्वेश्चन समझने के लिए हम